अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। मोज़ेज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन और मैं आपका अपना खलील बुरडो। आज बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाइश की कि खलील भाई हमें आप भुनी हुई सेवइयाँ बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा भाई आप लोगों की फरमाइश सर आँखों पे, तो आज मैं आप लोगों को भुनी हुई सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगा और बड़े टेक्निकल तरीके से बनती हैं ये। हाँ, बज़ाहिर तो बहुत ही आसान लगता है लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत ही इसमें टेक्निक की ज़रूरत होती है, तभी ये अलग अलग और खिली खिली बनती हैं। तो इसमें हम जो सामान जो अज्जा हमारे शामिल होंगे उसमें एक पैकेट हमने भुनी हुई सेवइयों का लिया है और इसमें आधा कप घी का जाएगा, आधा कप चीनी का, और कुछ बादाम मैंने ले लिए हैं, कुछ साबित हैं और कुछ मैंने क्रश किए हुए हैं, और 3-4 सब्ज़ इलायची है। फुल जो बादाम हैं वो इसके अंदर जाएंगे सेवइयों के अंदर, और गार्निश के लिए हमने कटे हुए बादाम साइड में रखे हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं भुनी हुई सेवइयाँ बनाना। सबसे पहले फ्राई पैन में हम घी डालेंगे, घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और 3-4 सब्ज़ इलायची हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी भुनी हुई सेवइयाँ। अच्छा, सेवइयाँ डालने के बाद हम 2 या 3 मिनट तक इस सेवइयों को इस घी में अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर हम इसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे। तो हमारी सेवइयाँ जो हैं ये भुन चुकी हैं घी में अच्छे तरीके से। 3-4 मिनट लगे हैं हमें। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी ये। कम से कम आपकी ये रेसिपी जो है 20-25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो सकती है। मेहमान आ जाएं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर आप लोग ये बनाकर खिला सकते हैं। तो सेवइयाँ जो हमारी भुन चुकी हैं इसमें हमने साबित बादाम छिलके उतार कर हमने सेवइयों में शामिल कर लिए हैं, और अब इस मौके पर इसमें जाएगा 1 कप हमारा पानी का। पानी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा घुमाकर और ढक्कन देकर तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल डिम आंच पर, जैसे दम वाली आंच होती है उसी आंच पर हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और खिली खिली सी और लजीज हमारी भुनी हुई सेवइयाँ तैयार हों। ये देखें पानी को उबाल आ चुका है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी का। तो इस चीनी को भी अच्छे तरीके से हम सेवइयों में मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका सारा दाना जो है चीनी का वो सेवइयों में मेल्ट हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे ढककर और तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर हम इसे रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और खिली खिली सी सेवइयाँ तैयार हो जाएं। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर सेवइयों का जायज़ा लेंगे कि क्या पोजीशन है। ये देखें हमारी सेवइयाँ अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं, और लजीज सेवइयाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये फ़ाइनल स्टेज है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे अपनी खिली खिली सी लजीज सेवइयों को। ये देखें एक एक दाना, एक एक तार इनकी अलग है, कोई नहीं जुड़ी आपस में, बिल्कुल लजीज। आप भी बनाइए मेरे इस तरीके से और फिर खा कर देखिए कि कैसी लजीज तैयार होती हैं। अच्छी लगें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।